आज ये मंगलसूत्र उतार रही हूँ क्योंकि जिस रिश्ते में मेरी कद्र ही नहीं, उसे पहनकर क्या फायदा। शाम के 8 बजे थे। घर की घड़ी चल रही थी, पर नीतू की नजर दरवाजे पर टिकी थी। डाइनिंग टेबल पर रखा खाना ठंडा हो चुका था। ये पहली बार नहीं था। कई महीनों से रोहन देर से आता, आते ही फोन में लग जाता और थक गया हूँ कहकर सो जाता। नीतू ने कई बार बात करने की कोशिश की, कभी प्यार से, कभी नाराज होकर, कभी रोकर भी, पर हर बार वही जवाब मिला, ड्रामा मत किया करो, मैं काम में बिजी हूँ। धीरे धीरे नीतू ने बोलना कम कर दिया। उसकी हंसी और बातें जैसे कहीं खो गईं। उस रात उसने सोचा, आज वो आएगा तो सब ठीक कर लेंगे। दरवाजा खुला, रोहन आया, पर आते ही फिर फोन में लग गया। नीतू चुपचाप कमरे में गई, अलमारी खोली, सूटकेस निकाला और कपड़े रखने लगी। कुछ देर बाद रोहन अंदर आया तो टेबल पर खाना रखा था, पर नीतू नहीं थी। कमरे में पहुंचा तो देखा नीतू मंगलसूत्र उतारकर टेबल पर रख रही थी। रोहन घबरा गया, ये क्या कर रही हो? नीतू की आवाज शांत थी, पर आंखें भरी हुई। जिस रिश्ते में बात ही नहीं होती, जिसमें इंतजार सिर्फ एक तरफ से हो, उसका ये धागा पहनकर क्या फायदा? रोहन चुप हो गया। उसे समझ आ गया वो काम दोस्तों और फोन में इतना उलझा रहा कि उसने कभी ये देखा ही नहीं कि नीतू हर रात उसका इंतजार करती थी। नीतू ने सूटकेस बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते बोली, मैं जा रही हूँ क्योंकि खुद को खोती जा रही हूँ, पर अगर कभी लगे कि मैं जरूरी हूँ तो सिर्फ एक बार रोक लेना, मैं लौट आऊंगी। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि पीछे से रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, मैंने तुम्हें हल्के में लिया, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना ये घर नहीं है। नीतू रो पड़ी। रोहन ने टेबल से मंगलसूत्र उठाया और फिर से उसके गले में पहना दिया। अब कभी तुम्हें उतारने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम्हें खोने से डर लगता है। कभी कभी रिश्ते टूटने के कगार पर नहीं होते, बस उन्हें एक रोक लेने वाला हाथ और सच्चा एहसास चाहिए होता है, जिसे हम आदत समझ लेते हैं। कई बार वही हमारी सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ये सब तो तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा वक्त चाहिए बस। रात के 11 बजे थे। राहुल ऑफिस से घर लौटा। दरवाजा खोला तो देखा उसकी पत्नी पूजा सोफे पर ही सो गई थी। टीवी चल रहा था। टेबल पर ठंडी हो चुकी चाय रखी थी। राहुल ने हल्के से आवाज दी, पूजा सो गई क्या? पूजा उठी और मुस्कुराने की कोशिश की। आ गए, खाना लगा दूं? राहुल ने कहा। नहीं, बाहर खा लिया। पूजा ने बस ठीक है कहा और किचन में चली गई। उसकी मुस्कान नकली थी, पर राहुल ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद राहुल को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। एक पेज पर लिखा था, आज फिर राहुल बिना खाए सो गया। मैंने इंतजार किया था, पर शायद मैं अब उसको मेरी परवाह नहीं रही। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। वो बहुत मेहनत करता है, बस कभी कभी मन करता है साथ में खाएं पिएं, कुछ पल प्यार से बिताएं। राहुल का दिल कांप गया। उसे एहसास हुआ वो घर के लिए मेहनत कर रहा था, पर घर में रहने वाली के लिए नहीं। अगली रात राहुल जानबूझकर जल्दी घर आया। पूजा किचन में थी। वो बोला, आज खाना साथ खाएंगे। पूजा हैरान हुई। वो बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? राहुल ने डायरी आगे कर दी। नहीं, सब ठीक नहीं था, पर अब करना है। पूजा की आंखें भर आईं। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बोझ नहीं हो, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। मैं पैसे कमाने में इतना बिजी था कि जिसके लिए कमा रहा हूँ उसे ही समय नहीं दे रहा। दोनों चुपचाप बैठकर खाना खाने लगे। आज खाना वही था, पर एहसास नया था। निष्कर्ष, घर चलाने के लिए पैसे कमाना जरूरी है, पर रिश्ता चलाने के लिए थोड़ा सा वक्त देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।